हाय एवरीवन, दिस इज मोहित फ्रॉम हैकर्स किंग। सो इस वीडियो में हम देखेंगे ओसिंट के बारे में, कैसे आप एक टारगेट को इन्वेस्टिगेट करते हो। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी, काफ़ी सारे लॉ एनफोर्समेंट में भी इसका यूज़ होता है। ओसिंट का एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, ठीक है, जिसके बीच में हम एक टारगेट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एंड ओसिंट का यूज़ करके ही बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए गए हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल तक के भी, साइबर क्राइम तक के भी, साइबर टेररिस्ट तक के भी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बड़े लेवल पर होती हैं, ठीक है, कंट्रीज़ के बीच में इवन बिटवीन वार होता है, तो भी ओसिंट काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो ओसिंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड काफ़ी वाइडली यूज़ किया जाने वाला है। सो डिपेंड करता है एज ए हैकर आपको कितना ज़्यादा ओसिंट आता है। जितना ज़्यादा बेटर आप ओसिंट कर सकते हो, उतना ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल आप हैक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे ओसिंट टेक्निक्स वर्क करती हैं। हम एक सिंपल टूल यूज़ करेंगे, एक ग्राफ क्रिएट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कभी इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि साइबर क्राइम के रिगार्डिंग, तो आप कैसे कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास ओसिंट फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कि एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बेस्ड फ्रेमवर्क है। आप यहाँ पे देख सकते हो ओसिंट फ्रेमवर्क, और ये इसके जो है की मॉड्यूल्स हैं, यानी कि की फंक्शंस हैं। ये सभी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसकी सबसे बेस्ट जो मेरे को चीज़ लगी वो ये है कि आप ग्राफिकल वे में देख सकते हैं कि कैसे एक इन्फॉर्मेशन दूसरी इन्फॉर्मेशन से लिंक है, ठीक है। सो ग्राफिकल वे में हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, डोमेन नेम, आईपी एंड मैक एड्रेस। मतलब हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि टारगेट के बारे में हमारे पास इनिशियली क्या इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बेसिस पर हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें आईपी एड्रेस एक पता है, फॉर एग्जांपल हमें एक यूज़र नेम पता है, हमारे पास एक फ़ोन नंबर है, यानी कि हमारे पास लीड क्या है जिसको हम फॉलो करके पूरा केस जो है सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, कहीं ना मूवी की स्टार्टिंग में छोटी सी लीड होती है, ठीक है, हमारे हीरो के पास, एंड उसको इन्वेस्टिगेट करते करते वो पूरा केस सोल्व करता है। इसी वे में हमारे पास या तो किसी का यूज़र नेम हो सकता है, या ईमेल एड्रेस हो सकता है, डोमेन नेम हो सकता है, आईपी एड्रेस या फिर मैक एड्रेस हो सकता है। अगर आपको नहीं पता आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस क्या होते हैं, डोमेन क्या होते हैं, सभी चीज़ें क्या होते हैं, आप हमारे साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल कोर्स में एनरोल कर दीजिए। वहाँ से आप बेसिक एथिकल हैकिंग के बारे में सीख लेंगे कि हैकर्स कैसे हैकिंग करते हैं, क्या स्टेजेस हैकर्स फॉलो करते हैं, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, यानी कि आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। उसके बाद आप फर्दर इस फील्ड को और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और ओवरव्यू ले सकते हैं। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मे भी कोई इमेज हो, वीडियो हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, कोई सोशल नेटवर्क की प्रोफाइल हो, कोई इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, कोई फेसबुक की प्रोफाइल, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी दिया गया है, पब्लिक रिकॉर्ड, ठीक है, जियो लोकेशन हो, हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यानी कि एक लीड लीड कुछ भी हो सकती है, जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास यूज़र नेम है, सबसे पहले हम से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यूज़र नेम के रिगार्डिंग, या तो हम यूज़र नेम को सर्च करेंगे सर्च इंजन्स पर, जैसे कि गूगल होता है, ठीक है, बिंग होता है, ये सर्च इंजन्स होते हैं। इनके ऊपर इन चेक करेंगे कि उस यूज़र नेम के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है। एंड एक स्पेसिफिक साइट पर भी हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें फेसबुक पर पता लगाना है, फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब पर पता लगाना है कि ये यूज़र नेम फेसबुक पर तो है, क्या ये कहीं यूट्यूब पर भी है, क्योंकि यूट्यूब से हमें ईमेल मिल सकता है। ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं किसी और सोशल मीडिया प्रोफाइल पर, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमारा टारगेट होता है उसका किसी एक अकाउंट पर, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पर एक प्राइवेट अकाउंट है, ठीक है, देन हम पता लगाना है कि इसका ईमेल क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, तो मे बी उसी यूज़र नेम से किसी दूसरे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उसने एक्सपोज किया हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सर्च इंजन पर देखते हैं, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल टूल्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिटी डिस्कवरी का है, शेयर लॉग का है, व्हाट इज माय नेम है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट में टी टी वगैरह चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। टी का यहाँ पे होता है मतलब टूल, कि जिसके आगे ब्रैकेट में टी होगा वो एक टूल होगा, जिसको आपको लोकली अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके सेटअप करना होगा, देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए डी, डी का मतलब यहाँ पे डॉक है, कि गूगल डॉक है। इसको आप जस्ट एक ब्राउजर में, सर्च इंजन में, स्पेशली गूगल में सिंपली आप यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आर पर हमारे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। कुछ ऐसी वेबसाइट है जो हमें इन्फॉर्मेशन तो देंगे, लेकिन हमें वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पे ब्रैकेट में आर में हम डाल देते हैं, ठीक है। एम इंडिकेट करता है कि इसके बीच में आपको एक यूरल मिल जाएगा, जिसको आपको एडिट करके खुद से कस्टमाइज करके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें यूरल मिलता है कि व्हाट इज़ माय नेम स्लैश हैकर्सकिंग.in। जो हैकर्सकिंग.in यूज़र नेम है, आप वहाँ से चेंज करके अपने टारगेट का नेम डालकर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। अब हमारे पास मल्टीपल टूल्स आ गए ना, कि ये टूल है, ये भी टूल है, ठीक है।
बाकी सारी वेबसाइट्स हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग बताया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास शेयरलॉक भी आ गया है, आपने सुना होगा इसके बारे में ज़रूर। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पे शेयरलॉक की जो है गिटअप प्रोफाइल आ जाती है। शेयरलॉक एक टूल है जिसकी हेल्प से आप एक पर्टिकुलर यूज़र नेम को, काफ़ी सारी डिफरेंट वेबसाइट्स यहाँ पर दी गई होगी, लास्ट टाइम का क्या अपडेट है, मतलब मल्टीपल वेबसाइट जो फेमस वेबसाइट है, जैसे आप लिस्ट देख रहे हो, इन सभी पर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर हैकरमैन 1337 को किसी ने सर्च किया है, एंड जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सभी के ऊपर उसका एक यूज़र नेम सर्च हुआ है, एंड जहाँ जहाँ से यूज़र नेम आया है उसका लिंक आपको डायरेक्टली मिल जाता है। अब सपोज करो किसी ने इंस्टाग्राम पर नहीं डाल रखी है अपनी इन्फॉर्मेशन, तो इनमें से किसी वेबसाइट पर तो होगी ना, वहाँ से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम आ गया, स्पॉटिफाई आ गया, स्नैपचैट आ गया। अब स्पॉटिफाई पे तो कोई अपनी इन्फॉर्मेशन क्यों ही हाइड करेगा, ठीक है। तो ऐसे वर्क करती हैं चीज़ें। एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक मैप क्रिएट करेंगे, मैंने वाइट बोर्ड क्रिएट किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि हमारे पास इनिशियली क्या है, हमारे पास एक यूज़र नेम है, ठीक है। यूज़र नेम मैं अपना ही रख लेता हूँ कि हमारे पास सिर्फ एक यूज़र नेम है, hackerskiing.in। अब इसको हमें इन्वेस्टिगेट करना है, तो मैंने इसको यहाँ पे एक एंटिटी बना दिया है, ठीक है। हम ग्राफिकल वे में देखेंगे। अब मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी हैं, टूल्स भी हैं, तो यहाँ पे मैं वेबसाइट यूज़ करता हूँ बट इस माई नेम पे, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स में हमें रजिस्टर करना पड़ता है, कुछ हम फ्री में ऐसे ही यूज़ कर पाते हैं। लेट्स सी ये वेबसाइट कैसी है, क्योंकि मल्टीपल टूल्स हैं, हर एक मैंने अभी टेस्ट नहीं किया। ओके, सो व्हाट इज़ माय नेम वेबसाइट हमारे पास ओपन हो चुकी है, जो कि ओसिंट कॉम्बाइन ने क्रिएट की है। एंड यहाँ पर हम कर सकते हैं पुट यूज़र नेम को, ठीक है। मल्टीपल यूज़र नेम में एक टाइम में मैक्सिमम यहाँ पे 10 यूज़र नेम डाल सकते हैं, ठीक है, 10 अलग अलग प्रोफाइल की। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम देखिए एज ए CSV फाइल और एज ए PDF फाइल भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जैसे कि साइट, यूज़र नेम, कैटेगरी, लिंक, सब चीज़ें। एंड यहाँ पे फिल्टर में हमारे पास दिया गया है आर्काइव, आर्ट, ब्लॉग, बिजनेस, कोडिंग, डेटिंग, गेमिंग, अपने हिसाब से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं अभी सिर्फ hackerskiing.in यूज़र नेम डालता हूँ, जो कि हमारे पास इनिशियली है। एंड यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें कंफर्म करना होगा यू आर ए ह्यूमन। ओके, तो यहाँ पे हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। देखिए यहाँ पे 680 प्रोसेस है टोटल, जिसमें से यहाँ पे हमारी प्रोसेस इस तरफ दिख रही है कि हमने जितनी भी सिलेक्ट की कंफर्म हो गई है प्रोसेस। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बाय साइट्स आता है, ठीक है। देखिए यूज़र नेम hackerskiing.in, कैटेगरी सोशल मीडिया, अकाउंट फाउंड, ठीक है। एक साइड में हमारे पास यहाँ पे एक सर्च इंजन के रिजल्ट आ रहे हैं, दूसरी साइड हमारे पास एक पर्टिकुलर यूज़र नेम के रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। गूगल सर्च रिजल्ट, गूगल सर्च फर्स्ट यूज़र नेम इन द लिस्ट एंड यूज सर्च टर्म्स। तो देखिए यहाँ पे इसने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे भी ढूंढना शुरू कर दिया है। बायो साइट्स पे हमारे इसको मिला है यूज़र नेम, प्रोड्यूसर रॉक पे मिला है, इंटरनेट आर्काइव्स पे मिला है, इंस्टाग्राम आर्काइव्स पे मिला है। ओके, सो इंस्टाग्राम आर्काइव्स पे भी आप देखना काफ़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, इसके बारे में हम थोड़ा सा और बात करेंगे। अभी प्रोसेस कंप्लीट होने देते हैं, ठीक है। 500 के राउंड हमारे हो चुके हैं। नीचे की तरफ अगर थोड़ा हम जाएं तो देखिए द रिजल्ट आर डॉक्यूमेंट सर्च विद द फर्स्ट नेम यूज़र नेम द लिस्ट यूज टू सर्च टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। अगर मैं PDF पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे PDF नहीं है कोई इसके रिगार्डिंग, स्प्रेडशीट भी नहीं है, वर्ड डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट, टेक्स्ट फाइल, पाइथन कोड, जावास्क्रिप्ट, ऐसा कुछ नहीं मिला, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट आ चुकी है यहाँ पे, ब्लॉग जो hackerskiing.in थी, एंड इंस्टाग्राम आ चुका है हमारा hackerskiing.in, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि एक वेबसाइट भी है इस डोमेन से, एंड एक यूज़र नेम भी है इंस्टाग्राम पर hackerskiing.in से, ठीक है। एंड अगर राइट तरफ हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑलमोस्ट सेम इंफॉर्मेशन है, बट यहाँ पर हमारे पास इमेज का ऑप्शन है, ठीक है। इमेज में हम देखते हैं यहाँ पर hackerskiing.in से रिगार्डिंग ये इमेज आएगी, जो कि मेरी खुद की इमेज है। ये मैंने रिसेंटली पोस्ट की थी। यहाँ से हमें पता लगता है कि हैकरसिंग मोहित कुमार है एक्चुअल में जो हैकरसिंग है, ठीक है। अब अगर मैं इस टैग पे जाऊँ, ठीक है, अब हमें क्या पता चला, सबसे पहले हम एक एरो क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक एरो क्रिएट करता हूँ, एंड यहाँ पे हमें पता चला है क्या कि हैकरसिंग नाम से एक सोशल प्रोफाइल हमें मिल गया है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिला। तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम रखता हूँ, क्या यूज़र नेम है hackerskiing.in। उसके अलावा हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक वेबसाइट भी है इस नाम से, तो हम उसको भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। www.hackerskiing.in, ये हमारी ब्लॉग साइट है, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या पता चला था इंस्टाग्राम से कि हैकरसिंग के ओनर का नाम मोहित है। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ,
मोहित कुमार। सो अभी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, हमने जस्ट एक यूज़र नेम सर्च किया, वहाँ से हमें पता लगा कि एक वेबसाइट भी है, ब्लॉग साइट, एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है, और इंस्टाग्राम हैंडल का नाम मोहित कुमार है। ठीक है, अब फर्दर हम चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पिक्चर भी है जिसको हम ऐड कर सकते हैं उसके बीच में। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, बायो साइट्स हमारे पास सबसे पहला यूरल आता है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ओके, जी आज से मेरा 4-5 साल पुराना जो है बायो डॉट साइट का पेज था, जो कि मैं बायो में ऐड करता था। यहाँ पर हमारे पास यूट्यूब आ गया, ईमेल आ गया, फेसबुक आ गया। ठीक है, टेलीग्राम कम्युनिटी, व्हाट्सएप चैनल, गिटहब प्रोफाइल भी आ गई। ठीक है, ओके, सो ये यूट्यूब चैनल हमें यहाँ से मिला है। इसके मोर पे अगर हम क्लिक करें तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक ईमेल भी है, जिसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसके अलावा हमारे पास एक ई लर्निंग hackersking.com हमारी जो वेबसाइट है ई लर्निंग, वो भी है, तो उसको भी हम ऐड कर लेते हैं अपने ग्राफ में। सो हमें एक और वेबसाइट मिली है, उसको भी हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। हमें मिलेगी बायो डॉट साइट स्लैश hackersking.in। ठीक है, इससे भी फर्दर हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक ईमेल मिला है, उसके अलावा हमें एक यूट्यूब चैनल भी मिला है। ठीक है, एंड इसके अलावा हमें बायो साइट से एक और चीज़ मिली थी जो कि इम्पोर्टेंट है, हमारी एक और वेबसाइट, जो कि है e-learning.hackersking.com। ठीक है, अब देखिए हमने एक यूज़र नेम से पहले एक इंस्टाग्राम आईडी का पता लगाया, वहाँ से पता लगाया कि ये इंस्टाग्राम मोहित कुमार का है, यानी कि hackersking.in मोहित कुमार है। इसके अलावा मोहित कुमार की एक वेबसाइट है hackersking.in, एंड एक बायो साइट हमारे पास आई जो कि काफ़ी 4-5 साल पहले मैंने बनाई थी। उससे हमें मिला एक ईमेल एंड एक यूट्यूब चैनल का लिंक एंड एक ई लर्निंग साइट का। अब इस ईमेल को हम शेयर लॉक में और भी टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पर हमारे पास ईमेल एड्रेस के लिए भी था, इसको हम क्लोज करेंगे। तो ईमेल एड्रेस के रिगार्डिंग हमारे पास यहाँ पे ईमेल सर्च का ऑप्शन है, कॉमन ईमेल फॉर्मेट, ईमेल वेरीफाई भी कर सकते हैं, ब्रीच में चेक कर सकते हैं, ब्लैक लिस्ट में देख सकते हैं। अगर मैं ब्रीच में चेक करता हूँ, एंड यहाँ से हमें पता लगेगा उन वेबसाइट्स का जहाँ पर कि डाटा लीक होता है रिसेंटली, आपको पता ही होगा। ठीक है, हैव आई बीन पाउंड का सबको पता है, एडिसन रॉक का भी पता है, डी हैश्ड का भी पता है। अब यहाँ पे आर दिया गया है डी हैश के आगे, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी, तो इसको हम यूज़ ही नहीं करेंगे। यहाँ पे हैव आई बीन पाउंड पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम ईमेल को चेक करेंगे कितने डाटा ब्रीच में ईमेल अवेलेबल है। चेक पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, सो हमें यहाँ से पता लगता है कि जो ईमेल है 6 डाटा ब्रीच में लीक हो चुका है। ठीक है, एंड कौन कौन से में, जून 2025 में हुआ रिसेंटली डाटा ट्रोल स्टीलर्स की हेल्प से, एंड इसके बीच में ईमेल एंड पासवर्ड था इसका। ठीक है, अगर मैं डिटेल पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास ईमेल एंड पासवर्ड था। इस ब्रीच में कितने अकाउंट अफेक्ट हुए थे, इसमें 109.5 मिलियन के राउंड। ठीक है, उसके अलावा हम चेक करें तो यहाँ पे एलियन टेक्स्ट बेस्ड स्टीलर में भी लीक हुआ था फरवरी 2025 में, यहाँ पे भी ईमेल एंड पासवर्ड, एंड स्टीलर लॉक्स जनवरी 2025 में भी ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड यूज़र नेम डोमिनोज में हुआ था, इंडिया में एप्टोइड में हुआ था। अब सपोज कीजिए अगर इनमें से एक भी डाटा हमारे हाथ लग जाए, ठीक है, इतना सारा डाटा लीक्स है, कहीं से हमारे पास एक भी डाटा लीक आ जाए, देन हम ईमेल का पासवर्ड भी पता लगा सकते हैं, मोहित के ईमेल का पासवर्ड भी हम पता कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ से पता चलता है, हम ऐड कर लेते हैं कि ये डाटा ब्रीच में लीक हो चुका है। यहाँ पे हम नोट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने छोटा सा नोट ऐड कर दिया है कि ये ईमेल जो है वो डाटा ब्रीच में है, 2025 की जो डाटा ब्रीच हो चुकी हैं उन सभी में ये ईमेल एंड पासवर्ड हमें मिल सकता है। सो अब देखिए यहाँ से हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऐसे हैकर्स इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसका कंप्लीट प्रैक्टिकल अगर हम करने बैठे तो काफ़ी लेंथ खिंच जाएगी, लेकिन मेरा सिर्फ आपको एक दिखाना था कि कैसे एक्चुअली में इन्वेस्टिगेट करते हैं, ओसिंट की हेल्प से चीज़ों को हम कैसे मैप बनाकर किस चीज़ को सोल्व करते हैं। ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट में काफ़ी हेल्पफुल होता है ये। अगर आप सीखना चाहते हैं एडवांस हैकिंग, आप हमारी प्रीमियम मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।